डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए का प्रवेश द्वार भी लड़कियों के लिए खुल गया है। अभी तक सेना के गैर लड़ाकू विभागों में ही लड़कियों के भर्ती की अनुमति थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण नीति बताते हुए आदेश दिया है कि एनडीए में भी उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए। इस तरह नवंबर में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में वे हिस्सा ले सकेंगी। सेना के लिए युवाओं को तैयार करने के मकसद से देश भर में सैनिक स्कूल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी है। अब तक इनमें लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। इन संस्थानों से निकले बच्चों को सेना में प्राथमिकता दी जाती है, मगर एनडीए में उन बच्चों को दाखिला मिलता है जो 12वीं करने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करते हैं। एनडीए में मुख्य रूप से सेना के तीनों विभागों की लड़ाकू शाखा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वह प्रशिक्षण काफ़ी कठोर होता है। आमतौर पर एनडीए से निकले अफसर ही सेना के बड़े और निर्णायक पदों पर पहुंचते हैं। उन पदों तक पहुंचना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है, मगर एनडीए में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति न होने से स्वाभाविक ही उनमें असंतोष देखा जा रहा था। पैरा दरअसल माना जाता है कि महिलाएं कोमल स्वभाव की होती हैं। वे जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं, इसलिए उन्हें युद्ध जैसे कामों में भेजना ठीक नहीं होगा। देश की सीमाओं पर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, जिसमें कई बार कठोर फैसले भी करने पड़ते हैं। वहाँ भावनात्मक निर्णय प्रतिकूल भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तर्क दिया जाता रहा है कि जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो सैनिकों के दुश्मन देश की सेना के हाथों में पड़ जाने का खतरा भी रहता है। ऐसे में अगर कोई महिला सैनिक या अधिकारी उनकी गिरफ्त में आ जाएगी तो उसके साथ दुश्मन सेना क्या सलूक करेगी कहा नहीं जा सकता। वह देश के लिए शर्मिंदगी का विषय होगा। फिर लड़ाकू शाखाओं में जिस तरह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है उससे लड़कियों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है, जिससे उनकी प्रजनन शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। जब लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिका पर बहस चल रही थी, तब सेना के वकील ने भी यही दलील दी थी, मगर अब बदलती स्थितियों में ऐसी दलीलों का बहुत मतलब नहीं रह गया है। पैरा पिछले कुछ सालों में सेना के कई जोखिम भरे कामों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। पहले युद्धक विमान उड़ाने के लिए महिलाओं को नहीं चुना जाता था, मगर अब इस काम के लिए उन्हें भी चुना जाने लगा है। युद्धक विमान उड़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा चुस्त चालकों की ज़रूरत पड़ती है। जब वे ऐसे कठिन काम अच्छी तरह कर पा रही हैं तो दूसरी युद्धक शाखाओं में उन्हें भेजने में भला क्यों हिचक होनी चाहिए। फिर युद्धक शाखा में काम करने का यह अर्थ
कतई नहीं होता कि उसके हर सैनिक को सीधी लड़ाई पर भेजा या सीमा पर उसकी तैनाती की जाए। आजकल युद्ध के तरीके काफ़ी बदल गए हैं। अब तकनीकी रणनीति के जरिए युद्ध अधिक लड़े जाते हैं। उनमें वायुसेना की भूमिका अधिक हो गई है। जिस तरह आज अंतरिक्ष से लेकर तमाम दूसरे क्षेत्रों में लड़कियां अपने कौशल का लोहा मनवा रही है, युद्ध की रणनीति में भी निसंदेह वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पैरा एकता हमें अनुशासित होना सिखाती है। यह हमारे लिए विनम्र, विचारशील, सद्भाव और शांति में एक साथ रहने के लिए सबक है। एकता हमें चीज़ों की मांग और परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और शक्ति देती है। यहाँ तक कि कारखानों आदि में भी मजदूरों को यदि उनके मालिकों द्वारा प्रताड़ित या दबाया जाता है तो वे समूह के रूप में यूनियन बनाकर काम करते हैं। जो लोग अकेले काम करते हैं उन्हें आसानी से हराया जा सकता है और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आत्मविश्वास से काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वे समूहों में काम करते हैं तो नतीजे चमत्कारी हो सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता है। महात्मा गांधी ने विभिन्न जाति और धर्म से संबंधित सभी नागरिकों को एकजुट किया और अहिंसा आंदोलन शुरू किया। पैरा दुनिया जानती है यह उनकी इच्छा और महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा नागरिकों की एकता के कारण ही हो सका, जो अंततः भारत की स्वतंत्रता के रूप में सबके सामने आया। एकता मानवता का सबसे बड़ी गुण है जो एक टीम या लोगों के समूह द्वारा हासिल किया जा सकता है। वह कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं प्राप्त कर सकता है। असली ताकत एकजुट होने में निहित है। जिस देश का नागरिक एकजुट है तो वह देश मजबूत है। जिस परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं तो वह परिवार भी मजबूत है। कई उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि एकता में अटूट शक्ति है। इस प्रकार हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एकता बहुत महत्वपूर्ण है। एकता में अटूट शक्ति है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो दर्शाती है कि यदि हम एकजुट और एक साथ रहें तो हमें कभी हार पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लगातार संघर्ष करते हैं और आपसी गलतफहमी को बढ़ावा देते रहे तो बाहरी लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अंततः हमारी विफलता का कारण बनेगा। पैरा यह कथन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एकता ताकत का स्रोत है और जो लोग एकजुट हैं वे किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के बोझ और कठिनाइयों को साझा करते हैं। एकता एक साथ रहने का मतलब है लोगों के जीवन के प्रत्येक पहलू में एकता का महत्व बहुत कीमती है। खेल मैदान में चाहे वह क्रिकेट हो या फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल या किसी भी प्रकार का खेल हो, एक संयुक्त टीम और उपयुक्त रणनीति ही टीम की सफलता में सही परिणाम दे सकती है। लेकिन यदि टीम के सदस्यों के बीच संघर्ष या अस्वास्थ्यकर
प्रतिस्पर्धा होती है या उनके बीच अनावश्यक गलतफहमी होती है तो वे विरोधी उस कमी का फ़ायदा उठाकर खेल को जीत सकते हैं। समाप्त।